वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये गुड मॉर्निंग का था व्लॉग नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन काफ़ी देर तक व्लॉग शूट नहीं किया। फिर अचानक मुझे याद आया ना कि मेरी बेटी सोई हुई है, तो मुझे ना कुछ सिलेबस था मेरा, मतलब एक जैसे पॉलिटी मेरा ख़त्म हो चुका है, फिर ज्योग्राफी। तो काफ़ी सिलेबस में ना जो लास्ट लेक्चर होता है ना, वो सर लोग ना सिलेबस ख़त्म होने के काफ़ी दिन के बाद अपलोड करते हैं, जो लास्ट वो मेंस के लिए होता है। तो बस मैंने वो सारा कंप्लीट किया, क्योंकि बाबू सोई हुई थी तो फटाक से हो भी गया। उसके बाद फिर ऐसे ही शाम का समय था, बच्चे को रेडी करना, बाहर लेके जाना उनको। और इनको अगर एक दिन आप बाहर लेके ना जाओ ना भाई, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। तो बस शाम में इनके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया। फिर मैं सोची हस्बैंड को आने में आज लेट होगा, तो मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। मैंने इन्हें फ़ोन दिया कि तुम तब तक फ़ोन देख लो, मैं खाना बना लूँगी। नहीं भाई, इनको फ़ोन नहीं देखना था, इनको मम्मा के साथ सब्ज़ी काटना था। ये प्याज काटेंगी, मतलब मैं जो करूँगी ना, ये एक ही लाइन बोलती है ना, मैं मम्मा आपके पीछे पीछे रहूँगी। मैं जो करूँगी वो यही करेगी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। और उस दिन ना रात में बारिश हुआ था थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा पत्ता वगैरह धूल। तो मैंने सबसे पहले उठ के बालकनी देखी, क्योंकि अगर आपका बालकनी साफ़ है ना, तो आपके बालकनी से घर में कचरा नहीं आ सकता है, क्योंकि लोग आते जाते हैं तो वो पैर से आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले बालकनी धो देती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर झाड़ू पोछा लगाई। सुबह में तो इतना स्पीड से आपको काम करना पड़ेगा ना, जैसे आप कोई मशीन हो, क्योंकि अगर आप उतने स्पीड से नहीं करोगे ना, तो उस दिन का फिर आपका काम भी पूरा नहीं होगा। सुबह ना, मतलब सुबह मुझे लगता है ना, मैं 6 बजे लग जाती हूँ सारे काम को ख़त्म करने में, और मेरे हस्बैंड पौने 9 बजे जाते हैं ऑफ़िस के लिए। तो मैं उतने देर में लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं 5 मिनट भी ब्रेक नहीं ले पाती हूँ। इसके काम के बाद ये काम के बाद ये, माइंड में रात में ही मैं सारा सेट करके सोती हूँ। सुबह क्या बनेगा, सुबह क्या बनाना है, क्या टिफ़िन देना है, कैसे कैसे काम को करना है, किसके बाद क्या काम करना है, ये भी। क्योंकि अगर आप ये सोच के रखोगे ना, तो आपका एक के बाद एक के बाद एक का काम होते जाएगा। और अगर आप नहीं सोचोगे ना, तो आप कुछ उधर कर लोगे आधा, कुछ इधर कर लोगे आधा। अदरवाइज़ वो आपका काम पूरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कहती कि ये सब पे इम्प्लीमेंट होगी, बट हाँ, मुझे लगता है ना कि ऐसा हो सकता है, तो मैं ये हमेशा कर लेती हूँ। और क्या। नॉर्मल सी बात है ना, हर दिन नए दिन के साथ एक नया अवसर मिलता है। और आज आपको बस उस अवसर के साथ जीना, ये नहीं कि मेरे साथ कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। आप बिल्कुल मत सोचो आज क्या होगा, कल क्या करने वाले हो ना आप। बस आप इसके पीछे ध्यान दो। अपने दिन की शुरुआत ना एक नए जज्बे और उम्मीद के साथ करना चाहिए, क्योंकि ना कल की मेहनत आपकी आज की सफलता है। जो लोग भी असफलता से डरते हैं ना, जो मतलब असफलता से एग्ज़ाम में डरते हैं, अगर वो फेल हो गए, असफल हो गए, तो ज़िंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ रिज़ल्ट नहीं होता है, आप बल्कि उस रास्ते पे चलना होता है ना, जिस रास्ते को आपने चूज़ किया, जिस बात को आपने चूज़ किया है। और ये नहीं ना कि अगर हम इस किसी एग्ज़ाम में बैठे हम फेल हो गए तो हम लाइफ से फेल हो गए। नहीं, मैं लिटरली अपनी बात बता रही हूँ, सबकी बात मैं छोड़ देती हूँ। मैं बीच में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, मैंने 6 to 7 मंथ बहुत अच्छे से बीपीएससी का प्रिपरेशन किया। मैंने 70 बीपीएससी दिया भी, बट नहीं हुआ मेरा। उसके बाद फिर घर में माइनर चीज़ हो गई, मेरे एंकल में फ्रैक्चर हो गया, तो मैं इतने बैकलॉग में हूँ। मैं लिटरली 2 मंथ हो गया, मैंने ना कॉपी नहीं खोलती हूँ ज़्यादा, कभी कदाल मन हो गया एक दो घंटे पढ़ लेती हूँ, बस ये काफ़ी हो जाता है। तो बस, लेकिन हाँ, मैंने ये नहीं किया कि मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूँ। सच कह रही हूँ ना, मेरा भी पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। मैं काम में, और अब मेरी बेटी जो है वो हाइपर एक्टिव हो गई है, तो मुझे ना इसके साथ काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है। अगर मैं थोड़ा सा बेदर उधर होती हूँ ना, तो ये कुछ ना कुछ कर लेती है। तो इस वजह से ना मैं ना खुद को समझा ली हूँ कि अब मैं जब तक इसके प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं करवा दूँगी ना, तब तक हमारा सारा समय इसका है। उसके बाद ये जो कर, यहाँ पे हम लोग उसको लेके पार्क गए थे, और जब भी हस्बैंड का ऑफ होता है ना, सैटरडे संडे, हम कोशिश करते हैं ना कि अक्षिता को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करवा सके, क्योंकि रेंट के घर में आपको एक छोटा सा जगह मिलता है, तो आप उसमें कितने देर अपने बच्चे को घुमा सकते हो, या क्या ही कर सकते हो, ज़्यादा छत पे जाओगे। इसलिए मैं शेयर करती हूँ ना कि मैं वीकेंड पे इसको पार्क ले ही जाऊँ। यहाँ पे इसके पापा गए थे कुछ फ्रूट्स लाने के लिए, और ये लड़की ना मुझे इतना तंग करी थी, मम्मा आप उतरो गाड़ी से, मुझे भी उतारो गाड़ी से। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैं सारा काम ख़त्म कर ली थी उस टाइम तक, बस शायद अक्षता को नहलाई नहीं थी, हाँ मे बी। और मुझे अचानक से याद आया, अरे यार मैं तो आज वो व्लॉग शूट ही नहीं, क्योंकि रात में ना मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, और सुबह मैं फ़ोन लगा के चार्ज में चले गई काम करने। मैंने तो बताया है ना कि ये 3 घंटे में ना कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता है। तो बस उस दिन तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। ये फिर नेक्स्ट डे का है। उठते के साथ ना मुझे आज रात में क्या हुआ, लाइट काफ़ी ज़्यादा कटा यार, मैं बता नहीं सकती। मतलब 3 बार 4 बार तो हम लोग ना, हम मेरी बेटी मेरे हस्बैंड बालकनी में जा जा के 1-1 घंटे बैठे हैं, लाइट आ ही नहीं रही थी, तो कैसे सोएंगे। तो उस दिन काफ़ी लेट उठे थे
हम लोग, तो थोड़ा लेट हो गया था हस्बैंड को जाने में भी, क्योंकि आपका नींद पूरा नहीं होगा ना तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, आपको पूरे दिन कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। फिर क्या था, जो भाई अब नहीं सो सकते तो मैं सोची थी आज हस्बैंड के जाने के बाद सो जाऊँगी। फिर सुबह उठते के साथ जो इतना जल्दी जल्दी हो सकता है सारा काम, भिंडी की भुजिया बना रही थी मैं उस दिन, और फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। मेरी जब तक सब्ज़ी बनती, झाड़ू पोछे इधर मैं लगा लेती हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उठ जाते हैं। फिर मैंने उनके लिए और अपने लिए दोनों के लिए गर्म पानी किया। हम लोगों को आदत है सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीने की। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी बेटी उठ गई और वो मेरा फ़ोन लेके वाई टी देखने लगी, तो शायद मैंने पोछा का सूट नहीं किया होगा। नहीं, मैंने पोछा का तो सूट नहीं किया। फिर यहाँ मैं अपनी बेटी को नहला दे रही थी और मैं नहला के रहा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी अपनी हालत कि देखो घर चमका के बच्चे को अच्छे से नहला धुला के सब कुछ करके मेरी हालत टिटड़ी देखो। मैं तो नहाई भी नहीं थी उस टाइम तक। उसके बाद फिर मुझे मशीन लगाना था उस दिन, तो मैं चली गई मशीन लगाने के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे नहाना भी है। मशीन लगा के मतलब सारा काम ख़त्म करके जब मुझे लगता है कि हाँ अब वो नेक्स्ट काम कोई नहीं दिख रहा, तब मैं जाके जल्दी से नहा लेती हूँ। क्योंकि मेरा ना आदत है, मुझे नहाने के बाद ना एटलीस्ट 30 मिनट का ब्रेक चाहिए। मैं थोड़ा देर फ़ोन देख लूँगी या तो मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं बुक रीडिंग कर लूँगी यार, लेकिन मैं काम नहीं करूँगी 30 मिनट्स तक। उसके बाद फिर मैंने सारा बर्तन साफ़ किया, कपड़ा लगाया, फिर नहा के आई, तब फिर मैं बैठी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और क्या ऐसे कुछ फ्रूट्स था ना, मतलब सारा फ्रूट्स जब ख़त्म होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा नहीं बच जाता है सारा, तो वही था थोड़ा सा वाटरमेलन, थोड़ा सा ग्रेप्स, थोड़ा सा ऑरेंज, तो मैं सारा वो खाई। तब तक मेरे कपड़े भी हो गए थे। उस दिन ना बैक टू बैक काम था यार, मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। एक के बाद एक काम। फिर मैंने सारे कपड़े को ऐसे डाल दिया। उसके बाद मैं आधे या 1 घंटे बैठी होंगी, मतलब इतना ज़्यादा हवा चलने लगा ना कि मुझे तुरंत जाके सारे कपड़े उठाने पड़े। फिर और यहाँ पे मेरी बेटी ना, मैं फ़ोन अच्छे से सेट करके गई थी, बट वो पता नहीं ऊपर नीचे कर दी, तो यहाँ पे मैं ना बस थोड़ा थोड़ा सा दिख रही हूँ। मैं जब बाद में ये रिकॉर्डिंग देखी ना, तो मुझे पता चला कि ये लड़की फ़ोन हिला के चली गई। मैं ना फ़ोन को सेट करके गई थी किसी बुक या कॉपी के ऊपर, मुझे मतलब याद नहीं अच्छे तरीके से, तो ये लड़की ना हिला के चली गई। इसका यही काम रहता है, मतलब इसको काम बिगाड़ना, मैं तो इसका नाम ही रख दी हूँ, इसको काम बिगाड़ना एक नंबर की है वो। मतलब सारा काम जो आप करोगे ना उसको बिगाड़ देने में इसका हाथ रहता है। मैं अगर मोपिंग कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा के अगर झाड़ू रख दी तो ये सब उस झाड़ू को लेके सब जगह झाड़ू लगाएगी। फिर मैंने शाम के लिए सबसे पहले घर वर सेट किया। इतना ज़्यादा कपड़ा था ना, मुझे आधा घंटा लगा सारा कपड़ा सेट करने में, क्योंकि बच्चे के साथ ना आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ देर पे इनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, मम्मा ये मम्मा वो, तो मुझे ना उठ के बार बार वो भी करना पड़ता। मैं बताई थी ना कि मेरे यहाँ तो इन्वर्टर नहीं था क्योंकि लाइट कटा, तो मैं बोली ना 1 घंटे मैंने बालकनी में जाके हम लोग बैठे हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई ना। और अक्षिता को ज़रा सा भी गर्मी लगता है ना, तो अक्षिता को क्या किसी भी बच्चे को तो ना दाना दाना से इसके पूरे हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो इन्वर्टर लगा ही लेते, तो फिर वो ऐसा था। फिर इन्वर्टर आ गया, वो सेट हुआ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हम लोग के घर में कुछ भी चीज़ आता है तो उसका तो पूजा होना, तो शाम में इन्वर्टर सेट हुआ, तो उस दिन मैं तो पूजा पाठ कर नहीं सकी। दूसरे दिन मैंने फिर सरवर धोया, क्योंकि लहसुन प्याज खाया रहता है, जिसके हिसाब से आप कोई भी नई चीज़ का पूजा नहीं कर सकते। ये मैं मानती हूँ, आप क्या मानते हो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मैं पर्सनली मानती हूँ। फिर मैंने सारे जगह पे दीप उप दिखा के पूजा पाठ ख़त्म किया। उसके बाद फिर ये लड़की आ गई, तब तक नीचे गई हुई थी थोड़ी देर खेलने के लिए। उसके बाद फिर मैं जब कुछ